मैं ये समझता हूँ कि मैंने अगर आपको खुश किया एक आदमी की तरह, जी, तो आपसे मुझे ये फैज़ हो, तो मेरा ईमान आपके यहाँ है। ठीक है? आपको कहीं से सारा कोई और प्रोवाइड कर रहा है, जी, आपका ईमान उस शख्स पे आ जाएगा। ये जो अगर हम लोग ये समझें कि ये गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड गिफ्टेड इस तरह से है कि हम दुनिया में एक दूसरे पे ईमान ले आते हैं ये मान के जी। कि ये हमारा प्रोवाइडर है, इसलिए हमें इससे झुक के मिलना है। तो मेरे ख्याल से अगर हम फिजिकल फिनोमेनास को बहुत सारे देखें, दुनिया में जो हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपने ही मिसाल दी, जानवरों की मिसाल दी। जानवरों को बहुत सारे जो सेंसेस शुरू से मिलते हैं। एक मुर्गी का बच्चा निकला अंडे से, उसको मालूम है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन उसका दुश्मन है। आपने बताया हिरन की मिसाल दी कि हिरन को मालूम है कि पहली मर्तबा शेर को देखा है उसने, लेकिन मालूम है कि ये उसका दुश्मन है, भागेगा। भैंस, गाय या आप वो लीजिए हाथी उसके सामने खड़ा है, वो नहीं भागेगा, जबकि हाथी इतना बड़ा जानवर नहीं भागेगा। उसको मालूम है। इतना सेंस देके किसी ना किसी ने तो सेंस दिया ही होगा। या पूरी बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, हमारे ऑटो हील पूरा सिस्टम बना है। जैसे अभी कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना में ये आखिर में पता चला कि अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो वो हील हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज और इतनी सिस्टमेटिक चीज बनी है, तो कोई है जिसने बनाया होगा। अगर ये ले लें तो शायद हम अपने इंटेलेक्ट से, अपने लॉजिक से समझ सकें कि देयर इज समवन जो सुप्रीम पावर है। तो एक ईमान तो कंफर्म हो जाएगा कि ईमान हमारे हमने देखते हैं कि कुरान में भी 5 चीजों पर ईमान की बात की गई है। आमन तो